नमस्कार दोस्तों, 9 महीने की एक कठिन तपस्या के बाद एक नवजात शिशु की प्राप्ति काफ़ी सुखद एहसास होता है, लेकिन इसके साथ ही एक नई जिम्मेदारी बच्चे की देखभाल की आपके ऊपर आ जाती है। जितना ध्यान आपको अपना प्रेगनेंसी के दौरान रखना था, अब उससे भी ज़्यादा ध्यान आपको अपना रखना है और साथ ही साथ बच्चे का भी ध्यान रखना होगा। हम बच्चे को सुलाने से संबंधित कुछ छोटी बातें आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार माँ बन रही है तो यह बातें आपके लिए काफ़ी काम की सिद्ध हो सकती हैं। आइए चर्चा करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक थकावट भरी प्रक्रिया से गुजर कर आता है। ऐसे में उसे काफ़ी आराम की आवश्यकता होती है। पहले 24 घंटे तो बच्चे को दूध पिलाने के अलावा उसे गर्म रखना, उसे आराम देने की काफ़ी ज़रूरत होती है। उसे ज़्यादा गोद में नहीं लेना चाहिए, उससे थोड़ी दूरी बनाकर भी रखना उचित रहता है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देता है और वह बाहरी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सके, इसकी तैयारी भी करता है। बच्चे को अपने आप को मजबूत करने में लगभग 20 से 30 दिन का समय लगता है और इतने समय में वह काफ़ी मजबूती प्राप्त कर लेता है। इस दौरान आपको उसे काफ़ी कुछ सिखाने की आवश्यकता भी होती है। उसे दूध पिलाना सिखाना भी पड़ता है और यह काम पहले 24 घंटे में ही शुरू हो जाता है। और जो माताएं इस बात का ध्यान नहीं रखती, उन्हें शुरुआती समय में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा दूध पीना ही नहीं सीखता है और उसे दूध पिलाना तो बहुत आवश्यक होता है। हालांकि दूध पीने के गुण उसके अंदर जन्मजात होते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह माता का दूध पिए। एक बच्चा तभी मजबूत बनता है जब वह आवश्यक मात्रा में आराम करता है। कुछ बच्चे शुरुआती समय में एक दिन के अंदर 16 घंटे तक आराम कर सकते हैं। हालांकि जब बच्चा 3 महीने या उससे बड़ा हो जाए तो वह एक साथ 6 से 7 घंटे तक भी सो पाने में सक्षम होता है, लेकिन आरंभिक अवस्था में बच्चा केवल एक बार में 2 से 3 घंटे ही सोता है। और यदि बच्चे ने 4 घंटे तक कुछ नहीं खाया है तो आप उसे नींद से उठाकर एक बार दूध जरूर पिलाने की कोशिश करें। दूध पिलाने में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बस उसे पिलाने की कोशिश करनी है। अगर वह पीता है तो बहुत अच्छा है, हालांकि 4 घंटे बाद बच्चा दूध पिएगा ही। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 4 घंटे के बाद भी दूध नहीं पी रहा है तो इस बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात करें। यह बात भी देखने में आई है कि नवजात शिशु को कभी कभी दिन और रात में भ्रम होता है। यह कुछ बच्चों के साथ होता है। यदि आपका बच्चा रात में अधिक सक्रिय रहता है तो बच्चे की रात्रि उत्तेजना को सीमित करने के लिए रोशनी हल्की रखें और आप आपस में धीरे धीरे बात करें और तब तक धैर्य रखें जब तक कि आपके बच्चे का नींद का चक्र नॉर्मल नहीं हो जाता है। जब आप बच्चे को लेटाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वे पीठ के बल ही लेटे, और यह ध्यान रखना तब तक काफ़ी आवश्यक होता है जब तक उसकी नाभि का जख्म ठीक नहीं हो जाता है। जब बच्चे की नाभि ठीक हो जाती है तो उसे पेट के बल लेटने का भी मौका देना चाहिए, यह भी आवश्यक। आपका बच्चा काफ़ी नाजुक होता है, खासकर शुरू के 3 महीने, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे जिस भी जगह पर लेटाएं वह बिस्तर थोड़ा मुलायम होना चाहिए। बच्चे का व्यवहार ऐसा हो सकता है कि वह दाईं तरफ या बाईं तरफ ज़्यादा लेटे, तो कोशिश करें कि वह जिस तरफ ज़्यादा लेटता है उसे दूसरी तरफ भी लेटवाने की कोशिश करें, और इसके लिए आप मुलायम तकिए का इस्तेमाल एक साइड में कर सकते हैं। बच्चे को सुलाते समय खासकर शुरू के 3 महीने तकिया बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता है और उसकी सांसों की नली भी मुड़ सकती है, तो इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि तकिया तो लगाना ही नहीं चाहिए। बच्चे के रूम में मच्छर से बचने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। आप केमिकल युक्त पदार्थों का यूज़ नहीं करें जो कि बाज़ार में मिलते हैं। आप इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, यह सबसे उचित रहता है। मच्छर या कीट पतंगे भी बच्चे को सोने नहीं देते हैं, उनके काटने से बच्चे को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। अगर आपके बच्चे का सोने का चक्र उल्टा है, अर्थात दिन में कम सोता है, रात को ज़्यादा सोता है, तो आप कोशिश करें कि उसका चक्र बदल जाए। इससे माता को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बस आपको ऐसा माहौल बनाना है, वह भी माहौल बच्चे की आदत के अनुसार ही बनाना है कि उसे लगे कि रात्रि में सोना है। इस बात के लिए कोई विशेष ट्रिक नहीं है। बच्चे को पहले दिन से ही काफ़ी कुछ सिखाने की आवश्यकता होती है, जैसा हमने बताया कि दूध पीना भी सिखाना होता है, और आप बच्चे को थपकी देकर सुलाएं। जब उसे यह लगे कि उसे थपकी दी जा रही है तो मतलब उसे लगे कि वह अब सोएगा, उसके सोने का टाइम है, आराम करने का समय है। यह उसके क्रम को बदलने में काफ़ी मदद करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब बच्चा 2 से 3 घंटे सोता है तो आप 2 घंटे पूरा हो जाने के बाद हल्के से हिलाकर उसे उठाने की कोशिश करें, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करें। उसे गोद में लेकर सुलाएं ताकि वह स्वतः ही उठ जाए, और रात्रि में कोशिश करें कि वह नहीं उठे।
जब आपका बच्चा आराम की मुद्रा में आता है या आपको सुला रहे होते हैं तो आप हल्का सा कोई मीठा म्यूजिक लगा दें। धीरे धीरे बच्चे को उस म्यूजिक को सुनकर यह लगे कि जब उसके सोने का समय है, आराम का समय है, तो यह म्यूजिक तभी बजता है। इस ट्रिक का इस्तेमाल मैंने स्वयं भी करके देखा है और शुरू के 1 साल तो ये काफ़ी असरकारी रहा है, लेकिन बाद में नहीं। बहुत से ऐसे इंसेशनल ऑयल आते हैं जिनकी खुशबू बच्चे को आराम महसूस करवाती है। यह बच्चे को सुलाने के लिए भी काफ़ी कारगर होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें और डॉक्टर की सलाह पर ही इस प्रकार के तेल का इस्तेमाल करें, अर्थात वह जिस तेल को बताए रिकमेंड करें उसे लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब बच्चा आराम कर रहा होता है तो उस माता को भी आराम करना काफ़ी आवश्यक होता है। नवजात शिशु अगर 16 घंटे से कम सोता है तो एक बार अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।